चालाक कछुआ और मूर्ख लोमड़ी। एक बार एक कछुआ एक घने जंगल के किनारे एक नदी में रहता था। वो प्रतिदिन धूप सेकने के लिए और इधर उधर घूमने के लिए नदी के किनारे आया करता था और धूप और हरे भरे नजारे का लुत्फ उठाया करता था। एक दिन जब वो नदी से बाहर आकर धूप सेक रहा था, तभी वहाँ पर एक बैल दौड़ा दौड़ा आया, जिसके पैरों से कछुए को ठोकर लग गई और कछुआ उल्टा हो गया। अरे ये बैल की बच्ची मुझे उल्टा करके चली गई। अरे कोई मुझे सीधा तो करो। कछुआ काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सीधा हो ही नहीं पा रहा था और अंत में कोशिश करते करते वो थक गया। तभी वहाँ पर एक भूखा लोमड़ी आ पहुंचा। उसने कछुए को देखा और वो बहुत खुश हुआ। वो कछुए के पास गया और बोला, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। आज तू कैसे छुप पाएगा? लेकिन धूप इतनी ज्यादा थी कि कछुए का पेट बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। उल्टा होने की वजह से जब लोमड़ी ने अपनी जीभ कछुए के पेट पर छुलाई तो उसकी जीभ जल गई। ओए ओए ओए, ये कितना गर्म हो रहा है। तो तभी कछुए को एक तरकीब सूझी और वो बोला, अरे लोमड़ी बहन, इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी मुझे जीना नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से ऊब गया हूँ। मैं चाह रहा था कि कोई मुझे खा ले, मैं आराम से इस दुनिया को छोड़कर जा सकूं। और अच्छा हुआ कि तुम आ गई। इस बात को सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छांव में ले जाकर ठंडा कर कर फिर खाऊंगी। लोमड़ी की इस बात को सुनकर कछुए ने बोला, अरे लोमड़ी बहन, छांव में ले जाकर मुझे रखोगी तो ज्यादा समय लगेगा मुझे ठंडा होने में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा भूखी हो। लोमड़ी ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो सही है कछुआ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर कछुए ने बोला, ऐसा करो कि तुम मुझे धक्का मारकर पानी के किनारे कर दो। वहाँ पानी में मैं जल्दी ठंडा हो जाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे आराम से खा लेना। लोमड़ी कछुए को धक्का मारकर नदी किनारे पानी में कर देती है। बस फिर क्या था, कछुआ पानी में जाते ही तैरकर पानी के अंदर चला गया और अंदर जाकर हंसने लगा। तुम तो चालाक लोमड़ी हुआ करती थी, तुम तो बहुत बेवकूफ निकली। आखिर पानी तो मेरा घर है, यहाँ आकर तुम मुझे कैसे पकड़ पाओगी? लोमड़ी समझ गई कि कछुए ने उसे बेवकूफ बना दिया और वो अपनी इस मूर्खता पर अपना सर पीटने लगी। हाय ये चालाक कछुआ, कोई बात नहीं, अगली बार देखूंगी तुझे, अभी कहीं और शिकार करने जाती हूँ। ये बोलकर लोमड़ी निकल गई। इसलिए कहते हैं ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कई बार ज्यादा स्मार्ट बनने वाला व्यक्ति बहुत बुरी तरह से धोखा खा जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अहंकारी हाथी। हाथी को अपने सामर्थ्य और शक्ति का अहंकार हो गया था। हाथी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। हाथी रास्ते से गुजर रहा था, तभी सामने से शेर आता है। शेर को देखकर हाथी गुस्सा हो जाता है। अरे शेर, हट जा रास्ते से, देख नहीं रहा मैं आ रहा हूँ। लगता है अहंकार में तू इतना अंधा हो गया कि जंगल के राजा को नहीं देख पा रहा है। जंगल का राजा मैं हूँ। केवल शक्ति और सामर्थ्य से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा होने के लिए दिल और दिमाग विशाल होना चाहिए। यूं मेरा अपमान ना कर, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हट जा मेरे रास्ते से। ठीक है बेटा, मैं भी तुझसे बहस नहीं करना चाहता। तू जा अपने रास्ते और मैं जाता हूँ अपने रास्ते। ऐसा कहकर शेर निकल जाता है और हाथी उन्माद में आगे बढ़ता है। तभी एक चींटी हाथी के सामने आती है। महाराज, अपना मार्ग बदल लीजिए, सामने मेरा घर है। आपका पैर पड़ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। महाराज को मार्ग बदलने का आदेश देने वाली तू कौन है? तेरी मेरे सामने क्या औकात है?
अहंकारी हाथी, बहस ना कर। मेरा घर कुचल गया तो तू बना के देगा? मेरे घर में साल भर का खाना पड़ा है, चींटियां है, अंडे हैं, सबका नुकसान हो जाएगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं जो कहती हूँ वो करेगा? अगर तूने वो किया तो हम तुम्हें ही अपना महाराज मान लेंगे। बोल, क्या करना है? हाँ, चल मेरे साथ। चींटी हाथी को अपने घर के पास ले जाती है। यह मेरा घर है, इसमें अनाज के सैकड़ों दाने हैं। तुम्हें बस एक दाना निकालना है। याद रहे, घर का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और दाना भी बाहर आना चाहिए। यह काम तो अकेली मेरी सूंड ही कर लेगी। बोलता ही रहेगा या कुछ करेगा भी? चींटी हाथी के घर में अपनी सूंड डालने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी सूंड बड़ी होने के कारण घर में जा ही नहीं पाती। ध्यान रखना, घर का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाथी प्रयास करता रहता है पर उसकी सूंड अंदर नहीं जा पाती। तभी सारी चींटियां घर के बाहर आती है और हाथी की सूंड को काटने लगती है। हाथी बेहाल हो जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे बहन रोको इन्हें, दर्द से मरा जा रहा हूँ। अरे बहन रोको इन्हें। क्यों? तू तो सर्वशक्तिमान है ना, फिर इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ रे बहन, सब रुक जाओ। चींटियां हाथी को काटना बंद कर देती है। तू तो दाना निकाल नहीं पाया, मैं ही निकाल कर दिखाती हूँ। चींटी घर में घुसती है और एक दाना निकालकर बाहर लाती है। इतना बड़ा हाथी तू, पर एक छोटा सा दाना ना निकाल सका? फिर क्या काम का है तेरा सामर्थ्य? चल जा, अब कभी अहंकार ना करना। दर्द से और अपमान से बेहाल हाथी गर्दन झुकाकर वहां से निकल जाता है। दोस्तों, हमने क्या सीखा? दुनिया में कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। जो काम चींटी कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता, और जो हाथी कर सकता है वो चींटी नहीं कर सकती। सबके पास अलग अलग शक्तियां हैं। उन शक्तियों का हमें अपने तथा दूसरों के हित में उपयोग करना चाहिए, उनका अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। शेर और आदमी की कहानी। कुछ समय पहले की बात थी। एक गांव में गोपाल नामक एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटकर उसे गांव में बेचकर उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। एक दिन गोपाल हमेशा की तरह जंगल गया। वो लकड़ियां काट रहा था। इतने में एक बाघ ने गोपाल को देखकर मन ही मन सोचा, मैंने हमेशा जानवर को ही खाया है, कभी भी आदमी को नहीं खाया। लेकिन आज बहुत भूख लग रही है, इसलिए आज कैसे भी करके इस आदमी को खाना चाहिए। ये सोचकर गोपाल के पास जाकर वो जोर से चिंघाड़ा। बाघ की आवाज सुनकर गोपाल बहुत डर गया और पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो बाघ उसे देख रहा था। बाघ ने गोपाल से कहा, मुझे देखकर तुम इस तरह क्यों डर रहे हो? मैं इस जंगल का महाराज हूँ। मुझसे पूछे बगैर क्यों लकड़ियां काट रहे हो? गोपाल ने शेर से कहा, महाराज, बहुत समय पहले ही मैं यहाँ आके रहा हूँ। लकड़ियां काट कर जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से मैं अपना परिवार चलाता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। ये सब कारण मुझे बताने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो हंसने लगा। गोपाल ने डरते डरते बाघ से कहा, महाराज, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे खाने से कोई लाभ नहीं। मैं अभी मेरे घर जाकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लेकर आऊंगा। मुझे खा लेने से मेरा परिवार भी संकट में आ जाएगा। मैं खाना लाऊंगा तो तुम्हारी भूख भी मर जाएगी। ये सब मुझे मत बताओ, मैं अभी तुम्हें खाना चाहता हूँ। कहकर बाघ आगे बढ़ा।
इतने में बाघ के ऊपर पेड़ का एक बड़ा डाल टूटकर गिर पड़ा। बाघ जोर जोर से चीखने लगा। गोपाल यह देखकर सोचने लगा, अभी तो ये बाघ मुश्किल में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर ये बच गया तो मुझे खा जाएगा। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? गोपाल यही सोच रहा था और बेचारा बाघ वहां दर्द से करहा रहा था। बाघ का दर्द देखकर गोपाल से रहा नहीं गया और वो बाघ के पास गया और उस डाल को हटा दिया। खड़े होकर बाघ ने गोपाल से कहा, मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। तुम चाहते तो भाग सकते थे। मुझे माफ कर दो। तुम हमेशा की तरह जंगल में आकर लकड़ियां काट सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कहकर बाघ वहां से चला गया। गोपाल भी लकड़ियां लेकर खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। इतने में एक शेर गोपाल को देखकर उस पर हमला कर देता है। गोपाल ने जोर से मदद के लिए चिल्लाया। वही पुराना बाघ सुनकर उसकी मदद के लिए आया। बाघ ने शेर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भूख लग रही है, इसलिए यहाँ आदमी को खाने आया हूँ। ये बात सुनकर बाघ ने कहा, तुम इस आदमी को कुछ नहीं करोगे। ये आदमी मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें इससे कोई भी चोट पहुंचाए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। बाघ की बात सुनकर शेर डर के मारे वहां से चला गया और इस तरह बाघ और गोपाल अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ऐसी ही अमेजिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।